हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी क्लास 12th में, आपको उसे पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, और कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते ये भी जाना है कि कहीं आप भी ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबसे पहली मिस्टेक, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है या हुआ होगा कि वहां पर शेयर वाला जो चैप्टर है, जो आपकी पार्ट बी होता है, वो स्टार्ट करवा दी है। बेटा मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि वो जो अगर सब्जेक्ट में मार्क्स की बात करी जाए तो एटलीस्ट 36 मार्क्स का पूरा पोर्शन कवर होता है, और 1 बाय 1 चैप्टर है जो थोड़ा सा इजीली रहता है एज कंपेरिजन टू शेयर। बट अगर आपने शेयर वाला चैप्टर करा है तो शेयर डिसोल्यूशन करने के बाद ही पार्ट फर्स्ट पर आना, वरना सिर्फ शेयर करने के बाद पार्ट पर मत आना। दूसरी चीज आपको जो फॉलो करनी है वो ये करनी है कि आप लोग क्या करिएगा, हर चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, तो आपने लिया टॉपिक 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देन टॉपिक 2 पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रोविजंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी। आप जो भी चैप्टर करोगे अपने रजिस्टर में पहले टॉपिक चैप्टर के साथ साथ टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, जितने भी टॉपिक हैं उसके ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। हम क्या करते हैं, एक टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक के मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चन आ रहे हैं हम करने लग जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया हमारे पास जो नहीं निकल रहा, कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट है, थोड़ी बहुत हमने दिक्कत कर दी और हमारा जो अंदर से मोटिवेशन है वो डाउन हो गया। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको जितने भी चैप्टर्स करने हैं, टॉपिक टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड मैक्स टू मैक्स सिर्फ 4 क्वेश्चन। शुरुआत में आपको बिल्डअप करना है कि मुझे हर कंसेप्ट आता है और मुझे उसके क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन। उसके बाद जो जो ऐसे चैप्टर हैं जहां पर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे बात करी जाए चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बच्चों को लगता है बहुत छोटा सा चैप्टर है और इजीली हो जाएगा। बेटा इसमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है कि एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, वो आपको राइट डाउन करके प्रैक्टिकली फिर समझना है। कोर्स को आगे नहीं भगाना है कि मैं अपने कोर्स को जून जुलाई तक कंप्लीट कर लूं, उसके बाद रिवीजन करूंगा। नहीं बेटा, लग रही हैं 2 बुक हैं, 3 बुक हैं, लेकिन कोर्स आपका बहुत इजीली हो जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मेन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हर चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाए। क्योंकि आप अगर पार्टनरशिप की बात करें, फंडामेंटल से लिंक करेगा चेंज इन पीएसआर, लिंक करेगा आपका एडमिशन वाला, देन रिटायरमेंट डेथ और डिसोल्यूशन। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपस में लिंक चलते हैं। शेयर से लिंक करेगा डिबेंचर, अगर शेयर आ गया तो आपको डिबेंचर्स भी आ जाएगा। बात करी जाए थर्ड पार्ट पर, उस पर हम हाल फिलहाल पहुंचते ही नहीं है, उसे अभी फिलहाल दूर रखिएगा। हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स में कुछ ऐसा भी चलता है कि गर्मियों के सीजन में आपको प्रैक्टिकल फाइल दे दी जाती है अभी से बनाने के लिए कि बना लो, बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन बाद में उन फाइलों को दोबारा बनवाया जाता है। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। आपकी जो फाइल है, अगर आपने डीके गोयल की बुक ली हो तो पार्ट 3 में आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, सबसे लास्ट में वही बनाना होता है। बेसिकली 2 से 3 दिन का काम होता है, तो वहां पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सबसे पहले जो भी चैप्टर्स है उनके टॉपिक, टॉपिक का कंसेप्ट समझना क्या है, अपने हिसाब से अपनी हैंडराइटिंग में उसे नोट करना, देन क्वेश्चन करना, ज्यादा से ज्यादा 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से करते जाना। जैसे कि मैं आपको पार्टनरशिप की शुरुआत के कुछ टॉपिक्स बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे 5 एडजस्टमेंट्स है, गारंटी है, सेकंड चैप्टर में मेथड है स्पेशली वेटेड वाला, थर्ड चैप्टर में एडमिशन में फुल फ्लैश क्वेश्चन, रिटायरमेंट में फुल फ्लैश क्वेश्चन, डेथ में वही सेल्स टर्नओवर पर, और डिसोल्यूशन में एंट्रीज वाले।
ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पार्ट ए से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अभी हम मई में आ चुके हैं, ये आपको मई और जून तक फॉलो करना है। सपोज मई और जून तक आपने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके बोर्ड है, सपोज आपका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड हर साल अपना सैंपल पेपर रिलीज करती है कि भाई इस जैसा नमूना आएगा, आप पहले से ही देख लो। उसके सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा जो आपने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। इससे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा और आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपकी कितनी हेल्पफुल रहेगी, आपको इससे कुछ थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला। तो ये था आपके लिए छोटा सा स्ट्रेटेजी जो मैं बताना चाह रहा हूं कि 2 से 3 महीने आपको ये काम करना है। जैसे ही आपके ये प्रिपेयर होते जाएंगे, मैं साथ साथ ऐसे आपको गाइडेंस लाता रहूंगा ताकि वो आपको हेल्प कर दे अच्छे मार्क्स को लाने। तो अपना ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।